1 then plus 4 j omega square plus j omega plus 1. Now for corner frequency of quadratic equation, we have to find out omega n square. This is the corner frequency of this quadratic equation. Here what will be the omega n natural frequency? सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन में नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है ये, ठीक है. अगर सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन विल बी एस स्क्वायर प्लस 2 इंटू जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर. ये होती है सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन. सो यहाँ पे अगर इस इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4. सो ओमेगा एन इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 0.5. तो इट विल बी द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर a square plus s plus 1. Okay. Now 2 जीटा ओमेगा एन करेंगे तो वहां से जीटा का वैल्यू मिल जाएगी. सो जीटा विल बी 1/2. So here 1. जीटा यहाँ पे जरूरत नहीं है, जो है कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4. So corner frequency of k equals to 0.5. Now make the table, that is factor. Now first table will be factor. Second corner frequency omega c, then स्लोप. विजिबल है या ब्लर आ रही है? विजिबल है. ओके. स्लोप, देन रिजल्टेंट स्लोप, देन स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी, एंडिंग फ्रीक्वेंसी एंड इनिशियल पॉइंट अक्रॉस वाई एक्सिस. খুব হেজি আসছে. सबका हेजी आ रहा है. यस मैम. नाउ इज इट क्लियर? ना मैम, अभी क्लियर नहीं है. सबके साथ सेम प्रॉब्लम है. मैम हेजी আসছে. देखो अभी हेजी आ रही है. Now first factor is 10, right? 5 into 2, 10. K here, K equals to 10. So first factor is K equals to 10, which corner frequency is 0, slope is 0, resultant slope is 0, frequency ending frequency is 0. What will be the initial point? 20 log 10. 20 log K means 20 log 10. So what will be the initial point across y-axis? It will be 20 dB. Now next slope, next factor is 1/s, pole at origin, which corner frequency is 0, slope is minus 20 dB per decay, resultant slope also minus 20 dB per decay. Starting point is 0,
एंडिंग पॉइंट विल बी नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है, नेक्स्ट जो वो फ्रीक्वेंसी पोल एट जीरो, सॉरी अगर जीरो देखेंगे न्यूमरेटर पार्ट में फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो इट इज 2, देन सिंपल पोल देखेंगे तो j ओमेगा प्लस 1, सो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी विल बी 1। इसके अलावा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मीन सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है, उसके लिए जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी निकाले थे 0.5, तो जो सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है उसका कॉर्नर फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, तो वी कैन से द एंडिंग पॉइंट विल बी 0.5 एंड इनिशियल पॉइंट 20 dB plus 20 dB, it will be 40 dB. Okay. Now next factor, which one is the next factor? The quadratic equation. Quadratic equation. So 1 by 4 square plus s plus 1. Corner frequency 0.5. 0.5. स्लोप क्या होगा इसका? सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है, -40. -40 dB। सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन होने से -40 dB पर डीके। जब हम लोग 1 बाई ए स्क्वायर के लिए भी निकाले थे इक्वेशन 1 बाई ए स्क्वायर के लिए, तब देखे थे कि 20 इंटू 2 हो रहा था उस केस में, या फिर 1 बाई एस टू द पावर n के लिए निकाल रहे थे तो इन दैट केस 20 इंटू n। ठीक है, तो यहाँ भी ऑर्डर इंक्रीज होगा जितना उतना स्लोप भी उनके साथ इंक्रीज होगा। यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है, ऑर्डर में पावर 2 है, तो स्लोप विल बी -40 dB पर डिके। रिजल्टेंट स्लोप विल बी -60 dB। -60 dB पर डिके। स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी 0.5. 0.5। एंडिंग फ्रीक्वेंसी 1. 1। नेक्स्ट जो फैक्टर है दैट इज सिंपल पोल 1 बाई एस प्लस 1। सो इट्स कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 1। 1। स्लोप -20 dB। -20 dB per decay. Resultant slope will be -80 dB per decay. Starting frequency will be 1, ending frequency will be 2. Then simple 0, which is s plus 2. Next factor will be simple 0, s plus 2, which corner frequency is 2. Slope will be positive 20 dB, क्योंकि 0 है, 0 होने पे जो स्लोप होता है वो पॉजिटिव 20 dB पर डिके। देन रिजल्टेंट स्लोप विल बी 60 dB पर डिके। स्टार्टिंग पॉइंट इज 2, एंडिंग पॉइंट विल बी इनफाइनाइट, राइट। अब बॉर्डर प्लॉट ड्रॉ करो, इसका खुद से ड्रॉ करो बॉर्डर प्लॉट और शो करो क्या होगा बॉर्डर प्लॉट। बाय हैंड भी ड्रॉ करो नॉर्मल।
So this is the फ्री हैंड अगर ड्राइंग करते हैं हम लोग तो ओमेगा इक्वल्स टू 0.1, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। के का वैल्यू 20 dB आया था, इनिशियल पॉइंट अक्रॉस वाई एक्सिस 20 dB आई थी, तो दिस वन इज 20 dB जिसको एक्स एक्सिस के साथ पैरेलली ड्रॉ करना पड़ता है। के फॉर कांस्टेंट वैल्यू के और जिसको फॉरवर्ड गेन कहा जाता है उसको हमेशा एक्स एक्सिस के साथ पैरेलली ड्रॉ करते हैं, तो इसको 20 dB पैरेलली ड्रॉ किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 1/s पोल एट ओरिजिन जिसका स्लोप है -20 dB पर डीके, बट इनिशियल पॉइंट अगर देखेंगे तो 40 dB है और एंडिंग फ्रीक्वेंसी है इसका 0.5। ठीक है, तो 40 dB से स्टार्ट होगा ये 20 के साथ पैरेलल होकर 20 dB जो लाइन है इसके साथ पैरेलल होगा, क्योंकि जो इसका स्लोप है 1/s का दैट इज 20 dB -20 dB पर डीके, बट जो इनिशियल पॉइंट अक्रॉस वाई एक्सिस आया है दैट इज 40 dB, क्योंकि के लिए ऑलरेडी 20 dB था। देन नेक्स्ट 1/s के लिए जब हम लोग रिजल्टेंट निकाले हैं तो इट इज 40 dB, तो 40 dB पॉइंट से ये स्टार्ट होगा 20 dB पर डीके स्लोप के साथ पैरेलली ड्रॉ करेंगे। स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी 0.1 है, एंडिंग फ्रीक्वेंसी है 0.5, तो कुछ यहां से स्टार्ट होगा 20 dB के साथ पैरेलली और लाइन इस तरीके से है। यहाँ पे देखो बॉडी प्लॉट ड्रॉ किया हुआ है। 40 dB 20 dB जो लाइन है दैट इज फॉर के, जो थोड़ा एक्स एक्सिस के साथ पैरेलली ड्रॉ किए हैं, जिसको थोड़ा बोल्ड लाइन है, पता ही चल रहा होगा, दैट इज फॉर गेन के। देन नेक्स्ट फैक्टर विच इज 1/s, उसके लिए इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट अक्रॉस वाई एक्सिस इज 40 dB एंड 20 dB -20 dB पर डीके के स्लोप के साथ ये डीके होगा फ्रीक्वेंसी 0.5 तक। ये फ्रीक्वेंसी देख लो यहाँ पे 0.5, हम लोग फर्स्ट जो पॉइंट है दैट इज हम लोग 0.1 लिए हैं, तो 0.5 में 5 तक ये यहाँ पे अगर ग्राफ को ठीक से देखोगे 0.5 तक ये 20 dB पर डीके में उतरी है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका स्लोप है, रिजल्टेंट स्लोप है -60 dB पर डीके। सो फॉर, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट है 0.5 एंड एंडिंग पॉइंट है 1। जो पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ किया था वो इरेज कर दी हूँ, क्योंकि बहुत हौच पौच लगता है जो ग्राफ है, इस वजह से उसको उस लाइन को इरेज कर दिए हैं। बट अगर देखोगे प्रॉपरली तो 60 dB के साथ -60 dB पर डीके ये लाइन 0.5 से 0.1 तक 60 dB पर डीके के साथ पैरेलली ड्रॉ किए हैं इसको। देन नेक्स्ट फॉर simple pole which is s+1 divided by s+1, for that resultant slope is -80 dB per decay and starting point is 1, ending point is 2. So 1 point देखो फ्रीक्वेंसी जहाँ पे 1 है वहां से ये स्टार्ट हुआ है 80 dB, यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ भी है, 0.1 से स्टार्ट हुआ है, -80 dB पर डीके के लाइन के साथ पैरेलली इसको ड्रॉ किए हैं, एंड किए हैं फ्रीक्वेंसी 2 पे। देन फॉर सिंपल 0 स्लोप पॉजिटिव 20 dB पर डीके है, दैट्स व्हाई रिजल्टेंट स्लोप विल बी -60 dB। तो अगेन पॉइंट 2 से
60 डिग्री लाइन के साथ पैरेलली ड्रॉ किए हैं फॉर सिंपल 0 विच इज s+2 और जिसका एंडिंग फ्रीक्वेंसी है इनफाइनाइट। अब तुम वो जो लाइन है उसको जहां तक इंक्रीज कर सकते हो, इट्स डिपेंडिंग ऑन यू, ठीक है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी जाके इनफाइनाइट पे ये कर रही है। बोडे प्लॉट समझ में आया है? Yes, ma'am. मैम नाउ नेक्स्ट, हाँ बोलो। ओके मैम ठीक है। नेक्स्ट फॉर द फेस प्लॉट, मैग्नीट्यूड प्लॉट हो गया, अब फेस प्लॉट। फॉर फेस प्लॉट फर्स्ट माइनस tan इनवर्स ओमेगा विच इज फॉर सिंपल जो 0 था s+1, उसके लिए अगर हम लोग फेस प्लॉट करेंगे तो इट विल बी माइनस tan इनवर्स ओमेगा। पोल है इसलिए माइनस tan इनवर्स है, ठीक है। जो सिंपल जो 1/s पोल एट ओरिजिन है उसके लिए माइनस 90 डिग्री, ठीक है। सिंपल अगर पोल है तो इट विल बी माइनस 90 डिग्री, अगर सिंपल 0 है तो इट विल बी पॉजिटिव 90 डिग्री। तो यहाँ सिंपल पोल है दैट्स वाई माइनस 90 डिग्री। देन सिंपल 0, और सिंपल 0 tan इनवर्स, देखो 0 के लिए प्लस आया है, माइनस नहीं, प्लस tan इनवर्स ओमेगा डिवाइडेड बाय 2। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन के लिए, अगर फ्रीक्वेंसी 0.5 के कम आया, मीन्स जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है, अगर फ्रीक्वेंसी वहां कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से कम होती है, इन दैट केस इट विल बी माइनस tan इनवर्स ओमेगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और अगर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी जो नॉर्मल हम लोग फ्रीक्वेंसी जब प्लॉट करेंगे, अगर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 0.5 से इंक्रीज करती है तब दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा विच इज 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स ओमेगा डिवाइडेड बाय 4 ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी वैल्यू लेंगे, देखो ओमेगा 0.1 से स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी विल बी माइनस 98.83 डिग्री। ये जो वैल्यू है ओमेगा का दैट इज फॉर 0.5 से लेस देन है, इसलिए फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज किए हैं। दोनों यूज होता है बोडे प्लॉट में, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जब पोल या फिर 0 दिया हुआ रहेगा तब ये दोनों जो फॉर्मूला है फेस प्लॉट का वो याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ पोल एट ओरिजिन 1 है दैट्स वाई माइनस 90 डिग्री। देन माइनस फॉर सिंपल पोल tan इनवर्स ओमेगा, देन सिंपल 0 प्लस tan इनवर्स ओमेगा बाय 2। फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चेंज होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल है तो इट विल बी tan इनवर्स ओमेगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर। और अगर ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से कम होता है, जब भी ओमेगा का वैल्यू कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 0. यहाँ पे 0.5 है कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, इसलिए अगर 0.5 से कम है तो फॉर्मूला ये होगा माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाई 1 माइनस 4 ओमेगा। और अगर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से ओमेगा का वैल्यू कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होता है, इन दैट केस 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाई 4 ओमेगा स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ 0.1 के लिए निकाले हैं फ्रीक्वेंसी, तो माइनस 98.83। देन 0.5 मीन्स कॉर्नर फ्रीक्वेंसी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उसके साथ इक्वल, तो इट विल बी माइनस 192.5 डिग्री। कोई चाहो तो 0.2, 0.3, 0.4 उसके लिए भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने 0.1 के बाद डायरेक्ट 0.5 पे निकाला है। इट विल बी माइनस 192.52 डिग्री। यहीं पे पता चल रहा है कि ये 180 डिग्री लाइन को कट कर चुका है। 0.2 से 0.4 तक के बीच कहीं भी किसी एक पॉइंट पे 180 डिग्री को ये कट कर लेगी। नाउ नेक्स्ट ओमेगा इक्वल्स टू 1। अब क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी जो है कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, दैट्स वाई जो सेकेंड फॉर्मूला है ये यूज्ड होगा। तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 1 के लिए जो फेज प्लॉट होगी और फेज एंगल होगा इस माइनस 270 डिग्री, 2 के लिए माइनस 279 डिग्री एंड 5 के लिए माइनस 277 डिग्री, ठीक है। अब अगर फेस प्लॉट करेंगे
तो देखो 98 डिग्री से फेस प्लॉट स्टार्ट हुआ है। मैं ज्यादा पॉइंट नहीं ली हूँ, एक तो पॉइंट 0 ओमेगा इक्वल्स टू 0.1 पे ली हूँ विच इज 98 डिग्री। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज 0.5, ऊपर से देखोगे तो ये 0.5 पॉइंट डायरेक्ट 0.5 में लिए हैं, तो इट इज 192 डिग्री। देन ओमेगा इक्वल्स टू 1 के लिए फाइंड आउट किए हैं वैल्यू। देन ओमेगा इक्वल्स टू जितना जितना एंगल आया है फेज में प्लॉट करते गए हैं। अब अकॉर्डिंग टू बोडे प्लॉट गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोडे प्लॉट का मैग्नीट्यूड प्लॉट 0 डिग्री एंगल को 0 डिग्री एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती है उस पॉइंट को हम लोग गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। बोडे प्लॉट का जो मैग्नीट्यूड प्लॉट है वो 0 डिग्री लाइन को जिस पॉइंट पे कट करती है, यहाँ पे बोडे प्लॉट देखो 0 डिग्री लाइन को अप्रॉक्स दिस फ्रीक्वेंसी इज 1.1 में कट किया है, तो फॉर दैट गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी विल बी 1.1। ठीक है ना। फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी जहां पे 180 डिग्री लाइन को फेस प्लॉट जहां पे 180 डिग्री लाइन को कट करेगी दैट इज फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी अगर प्रॉपरली देखोगे तो 5 से पहले ही कट किया है, दैट इज 4.44 के आसपास। यहाँ पे थोड़ा साइड में जो लिखा हुआ है ओमेगा जीसी इक्वल्स टू 0.46 रेडियन पर सेकेंड, इट विल बी फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। हाँ ये थोड़ा उल्टा हो गया है, इसको प्लीज ठीक कर लेना। ठीक है, एंड ओमेगा जो पीसी लिखा हुआ है इट विल बी जीसी। गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी होगा 1.1 क्योंकि जो गेन प्लॉट है और मैग्नीट्यूड प्लॉट है ये 0 डिग्री लाइन को 1.1 रेडियन पे कट किया है, फॉर दैट इट इज गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। और फेस प्लॉट 180 डिग्री लाइन को 0.44 पॉइंट पे कट किया है। 180 डिग्री लाइन को देखना 0.44 लाइन पे कट किया है, सो इट विल बी फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। नाउ गेन मार्जिन एंड फेस मार्जिन, जहां से भी फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी मिला है वहां से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे बोडे प्लॉट तक, तो इट विल बी गेन मार्जिन। सो गेन मार्जिन विल बी 28 डिग्री, यहाँ पे क्लियर किया हुआ है देखो। और 180 डिग्री लाइन से जो फेस प्लॉट है वहां तक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी से, तो 180 डिग्री से फेस प्लॉट तक जितना भी डिग्री मिलेगी दैट इज फेस मार्जिन। सो दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, दैट्स व्हाई इट इज ए स्टेबल सिस्टम। बस इसको चेंज कर लेना, जो गेन क्रॉसओवर है वो फेस क्रॉसओवर होगा, जो फेस क्रॉसओवर है वो गेन क्रॉसओवर होगा। प्लीज ग्राफ में इसको प्लॉट करके देख लेना, वैसे मैं लैब में अभी दिखा दूंगी, बट घर पे सेमी-लॉग पेपर पे ट्राई करो। नेक्स्ट प्रॉब्लम, दिस इज ऑल्सो अ सेकेंड ऑर्डर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ ड्रॉ अ बोडे प्लॉट ऑफ गिवन ट्रांसफर फंक्शन g of s equals to 75 into 1 plus 0.2s and s equals to divided by s into s square plus 16s plus 100। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है दैट इज इन st प्लस 1 फॉर्म में है, बट अगर डिनोमिनेटर चेक करोगे तो ये st प्लस 1 फॉर्म में नहीं है। न्यूमरेटर जो है वो st प्लस 1 फॉर्म में है, बट डिनोमिनेटर st प्लस 1 फॉर्म में नहीं है, तो डिनोमिनेटर को उस फॉर्म में लाना पड़ेगा। सो फॉर दैट पर्पस डिवाइड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय 100। सो जो ओवरऑल g ऑफ j ओमेगा मिलेगी दैट इज 0.75 इंटू 1 प्लस 0.2 j ओमेगा डिवाइडेड बाय j ओमेगा 0.01 j omega square plus 4 by 25 j omega plus 1. So for quadratic equation जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज इक्वल्स टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 10 रेडियन पर सेकेंड।
अब करेक्शन फैक्टर है -4 dB का, ये उतना जरूरत नहीं पड़ता है, करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर इज 0.75, फर्स्ट k मिला है, k का वैल्यू है यहाँ 0.75, so first factor is k 0.75, so corner frequency will be 0, slope will be 0, resultant slope will be 0, starting and ending point is also 0, and initial point will be 20 log 0.75, so it will be -2.7 dB। जो 0 dB लाइन के साथ पैरेलली ड्रॉ करना है -2.5 dB में, मीन्स जस्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ 0 dB लाइन। Now next, pole at origin, which is 1 by s. For that, corner frequency is 0, slope is -20 dB per decay, resultant slope will be -20 dB per decay, and starting point is 0, ending point will be, अब जो given equation है वहां से कॉर्नर फ्रीक्वेंसी किसका कम है वो देखना पड़ेगा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे तो इसका कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 10 है, और जो 0 है, सिंपल 0, उसका कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 5 है, तो नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी विल बी 5, सो 1 by s का जो एंडिंग पॉइंट होगा दैट इज 5, एंड इनिशियल अक्रॉस y एक्सिस पॉइंट जो होगी दैट इज -20 dB प्लस 20, इट विल बी 17.5 dB। तो बॉर्डर प्लॉट ड्रॉ करना स्टार्ट करना पड़ेगा हम लोगों को 17.5 dB से। नाउ फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, for simple 0, 1 plus 0.2s, corner frequency will be 5, slope will be +20 dB per decay, resultant slope will be 0 dB, +20 dB and -20 dB अगर प्लस करेंगे तो ultimately resultant slope will be 0 dB. So starting point will be 5 and ending point will be 10. Now 1 by a square plus 16s plus 10, which is quadratic equation or complex conjugate pole. For that, corner frequency is 10 and slope is -40 dB per decay, second order equation है, that's why जो slope होगी that is directly -40 dB per decay, resultant slope will be also -40 dB per decay, starting point is 10, ending point will be infinite. Same यहाँ फेस प्लॉट के लिए सिंपल पोल एट ओरिजिन प्रेजेंट है, दैट्स वाई -90 डिग्री प्लस सिंपल 0 प्रेजेंट है, फॉर दैट प्लस tan इनवर्स ओमेगा बाई 5 माइनस tan इनवर्स 16 ओमेगा डिवाइडेड बाई 100 माइनस ओमेगा स्क्वायर इफ ओमेगा इज लेस देन 10। जब कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होगा, इन दैट केस फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर कॉर्नर जो फ्रीक्वेंसी है वो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है, मीन्स है ग्रेटर देन 10 होती है, इन दैट केस सेकंड फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल, विच इज -90 डिग्री प्लस tan इनवर्स ओमेगा बाई 5 माइनस 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स 16 ओमेगा डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर माइनस 100, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी है क्योंकि 10 तक जाते जाते हम लोगों को पता चल गया है कि 5 से 10 के बीच में ये 180 डिग्री को कट करेगी। सो यहाँ पे बॉर्डर प्लॉट जो ड्रॉ किया हुआ है देखो, सिमिलर पेपर में नहीं है, सिंपल व्हाइट पेपर में है। तो 17.5 से बॉर्डर प्लॉट ओमेगा इक्वल्स टू 0.1 से स्टार्ट हुआ है। अक्रॉस x एक्सिस इट इज ओमेगा इक्वल्स टू 0.1, अक्रॉस y एक्सिस अगर प्रॉपर्ली देखोगे तो इट विल बी 17.5 dB। सो वहां से नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है कॉर्नर फ्रीक्वेंसी विच इज 5 तक 20 dB पर -20 dB पर डिके के लाइन से ड्रॉ करना पड़ेगा पैरेलली। यहाँ पे भी देखो -20 dB पर डिके का लाइन के साथ पैरेलली है, उसको हम लोग पॉइंट ओमेगा इक्वल्स टू 5 तक ड्रॉ किए हैं। उसके बाद पोलैट सिंपल 0 है, 1 प्लस 0.2s है, जिसका कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का स्टार्टिंग पॉइंट 5 एंड एंडिंग पॉइंट है 10।
अब इसका रिजल्टेंट स्लोप जो है वो 20 dB पर डिके है, क्योंकि रिजल्टेंट स्लोप हम लोग निकाले हैं 1/s का -20, सिंपल 0 है फॉर दैट 20 dB प्लस पर डिके। तो इन दोनों का अगर रिजल्टेंट निकालते हैं तो इट विल बी 0 dB पर डिके। तो यहाँ पे 0 dB पर डिके मीन्स जो एक्स एक्सिस है उसके साथ पैरेलली ड्रॉ करना पड़ेगा 5 से लेके 10 तक, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट 5 है, एंडिंग पॉइंट 10 है। तो यहाँ पे देखो 5.5 से 0.10 तक पैरेलल लाइन है 0 dB लाइन के साथ। ओमेगा इक्वल्स टू 5 से ओमेगा इक्वल्स टू 10 तक पैरेलल लाइन है 0 dB के साथ। आफ्टर दैट जो स्लोप है दैट इज -40 dB पर डिके एंड स्टार्टिंग पॉइंट इज 10, एंडिंग पॉइंट इज इनफाइनाइट। तो स्टार्टिंग पॉइंट 10 से लेके इनफाइनाइट तक वो -40 dB पर डिके के स्लोप से डिक्रीज कर। अब अगर ओमेगा जो फेस प्लॉट है वो करते हैं पॉइंट 1 में इट इज 89.8 अप्रॉक्स 90 डिग्री उसको ड्रॉ किए हैं, 90 डिग्री पे एक पॉइंट लिए हैं। देन एट वन इट इज 88 डिग्री, तो 88 डिग्री ड्रॉ किए हैं। देन एट 5 इट इज 91.6 डिग्री। देन एट 10 इट इज 207 डिग्री। इसके इंटरवल जितना भी पॉइंट लेना है ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुझे एट 10 फ्रीक्वेंसी 10 में -207 डिग्री मिल चुका है, मतलब 180 डिग्री को कट कर देगी यहाँ तक, तो मैंने वहीं तक लेकर जस्ट ड्रॉ किया है। देन हियर अगर क्रॉस प्रॉपर्ली इसको सेमिलर ग्राफ पेपर में ड्रॉ करोगे तभी गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी और फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी मिलेगी। बस गेन मार्जिन क्या है, फेस मार्जिन क्या है, ठीक है। यस मैम। किसी को डाउट है इसके रिगार्डिंग? ये नोट्स में भेज दूंगी। ये जो ग्राफ है बोडे प्लॉट का लास्ट वन सेमी लॉग पेपर में ड्रॉ करके मुझे सेंड करना, और वहां से गेन मार्जिन फेस मार्जिन क्या आ रही है वो देखना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने फ्री हैंड ड्रॉ किया है, इस वजह से गेन मार्जिन फेस मार्जिन नहीं निकल रहा है। फिर भी अगर देखेंगे तो 0.5 के आसपास आएगी गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी एंड फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी विल बी लाइक 8 के आसपास, 8 रेडियन पर सेकेंड। अगर ठीक से ड्रॉ करोगे तो 8 या 7 के आसपास आएगी फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी एंड गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी विल बी अप्रॉक्स 0.5 के आसपास आएगी। यहाँ पे ये जो ग्राफ है इट विल बी गेन मार्जिन का वैल्यू निकालो, उसके बाद देखो कि वैल्यू क्या है। अगर गेन मार्जिन पॉजिटिव वैल्यू में आती है तो इट विल बी स्टेबल सिस्टम, और अगर गेन मार्जिन नेगेटिव में आती है या फिर फेस मार्जिन नेगेटिव में आती है तो इट विल बी अ अनस्टेबल सिस्टम, ठीक है। कोई चाहो तो मैटलैब में रन करवा के भी देख सकते हो, अभी तो जिसका लैब है वो तो करेगा ही, ठीक है। थैंक यू। जिसका लैब है वो रहो, बाकी सब लेफ्ट हो जाओ। ম্যাম अगर किसी को, हाँ बोलो। ম্যাম যেগুলো খাতায় করালেন ওগুলোর ছবি পাঠিয়ে দেবেন, অনেক জায়গায় হেজি এসেছিল, তোলা হয়নি। তো আমি নোটসটাই পাঠিয়ে দিচ্ছি তোমাদের ডিটেলস। ঠিক আছে। अटेंडेंस अटेंडेंस ले ली है। ग्रुप बी लेफ्ट हो जाओ, ग्रुप ए जिसका लैब है वो रह जाओ।
हेलो, लैब स्टार्ट कर दे या रेस्ट लोगे फिर?